दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में आठों वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पांचों पक्षी अभयारण्य के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दरभंगा जिले में, और यहाँ कौन सा पक्षी अभयारण्य पड़ता है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा दरभंगा जिले में कौन सा पक्षी अभयारण्य पड़ता है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। इसका क्षेत्रफल यह कितना विस्तार तक फैला हुआ है? तो यह 29.21 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? आपका दरभंगा जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और यह कहाँ तक फैला हुआ है? इसका विस्तार कहाँ तक है? 29.21 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, और मुख्यतः यहाँ साइबेरियाई पक्षी जो है हर वर्ष अक्टूबर माह में प्रवास के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त कुशेश्वर स्थान जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिरों के लिए अत्यंत यह प्रसिद्ध है। तो आप सभी को कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यह कहाँ पर है, किस जिले में है? दरभंगा जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1994 में, 1994 में हुई थी। यह कितने क्षेत्रफल तक फैला हुआ है? 29.21 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। यहाँ अनेकों साइबेरियाई पक्षी हर वर्ष अक्टूबर माह में प्रवासन के लिए आते हैं। और इसके अतिरिक्त कुशेश्वर स्थान जो है शिव मंदिरों के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध है। मुख्यतः यह भगवान शिव के मंदिरों के लिए जाना भी जाता है कुशेश्वर स्थान। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। यह किस जिले में है? यह आपका वैशाली जिले में है। तो वैशाली जिले में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में हुई थी। इसका विस्तार कितना है? लगभग 198 वर्ग किलोमीटर। लगभग, मैंने लगभग कहा है, तो कहीं कहीं 197 भी आपको मिल जाएगा, लेकिन लगभग में 198 198 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यहाँ कौन कौन से पक्षी मुख्यतः पाए जाते हैं या प्रवासन के लिए आते हैं? सबसे पहले यहाँ लालसर, चकवा, डुम्मर, क्योट इत्यादि जैसे अनेकों पक्षियों का यह प्रवास स्थान है। तो वैशाली में हम लोगों ने कौन सा पक्षी अभयारण्य पढ़ा है? वैशाली में हम लोगों ने बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। और इसका विस्तार लगभग 198 वर्ग किलोमीटर तक है। मुख्यतः यहाँ लालसर, चकवा, डुम्मर, क्योट इत्यादि पक्षियों का प्रवासन हर वर्ष होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने दरभंगा जिले में पढ़ा था कौन सा? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैशाली में कौन सा पक्षी अभयारण्य? बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग बेगूसराय में कौन सा पाया जाता है? आप सभी को पता ही होगा कौन सा पाया जाता है, बता दीजिए। जो आपका एक रामसर स्थल भी घोषित हो चुका है। जी हाँ, कांवर पक्षी अभयारण्य, जो आपका कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः बेगूसराय में पाया जाता है। कौन सा? कांवर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ये जिला तो आप सभी को पता चल गया कौन सा है? बेगूसराय में कांवर पक्षी अभयारण्य। और इसे पक्षी विहार का दर्जा कब मिला था? तो 1989 में। 89 मतलब 1989 में। इसका विस्तार लगभग 67.5 वर्ग किलोमीटर तक है, 67.5 वर्ग किलोमीटर तक है। और यहाँ लालसर वाले गिद्ध, जल पक्षी सहित भारतीय गिद्ध और लगभग 221 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। कहाँ?
आपका बेगूसराय में जो आपका कांवर पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। और इसे एक वेटलैंड का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। तो वेटलैंड का दर्जा कांवर झील को कब मिला है? ये 2020 में ही प्राप्त हुआ है, जिसे एक रामसर आर्द्रभूमि का भी दर्जा प्राप्त है। कौन सा? कांवर झील को, ठीक है। और इस झील के समीप जो है एक जयमंगल गढ़ नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर पाल वंश के समय में ही स्थापित किया गया था और यह मंदिर एक किले के रूप में या गढ़ के रूप में स्थापित था। कौन सा? जयमंगल गढ़, ठीक है। तो हम लोगों ने बेगूसराय में कौन सा पक्षी अभयारण्य पढ़ा? कांवर पक्षी अभयारण्य। स्थापना इसकी कब हुई? 1987 में। और इसे पक्षी विहार का दर्जा कब मिला? 1989 में। इसका विस्तार कितना है? 67.5 वर्ग किलोमीटर। और प्रवासन यहाँ अनेकों लालसर वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, जल पक्षी सहित 221 से अधिक प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है। वेटलैंड और रामसर, वेटलैंड या रामसर आर्द्रभूमि जिसे कहते हैं, 2020 से ही इसे दर्जा प्राप्त है। और इस झील के समीप एक जयमंगल गढ़ मंदिर है, जो ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर पाल वंश के समय में ही स्थापित किया गया था और यह मंदिर एक किले के रूप में स्थापित था। नेक्स्ट आपका चौथा और पांचवा दोनों शामिल है। कौन सा? जमुई की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन सा? नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। जिला तो आप सभी को पता ही है, कौन सा है? जमुई। जमुई के झाझा प्रखंड में यह पक्षी अभयारण्य पाया जाता है, ठीक है। और इसे पक्षी विहार की मान्यता कब मिली? तो 1984 यानी कि 1984 में इसे पक्षी विहार की मान्यता मिली, वन्य जीव अधिनियम की धारा 18 के तहत, ठीक है। इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा 1984 में मिला। और इसका विस्तार कितना है? 521 हेक्टेयर, ठीक है। हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो विस्तार कितना है? 521 हेक्टेयर क्षेत्र में। और यहाँ एक पक्षी महोत्सव भी आयोजित किया जाता है, जिसका नाम आप सभी को पता ही होगा। कौन सा पक्षी महोत्सव? कलरव पक्षी महोत्सव, ठीक है। और प्रजातियाँ यहाँ पक्षियों की लगभग 140 प्रजातियाँ पाई जाती है। और इसे 2024 में रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पांचों पक्षी अभयारण्य के बारे में जानकारी हासिल की। तो एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले दरभंगा चलते हैं। दरभंगा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट हम लोग वैशाली चलते हैं। वैशाली में हम लोग बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग बेगूसराय चलते हैं। बेगूसराय में कांवड़ पक्षी अभयारण्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ? जमुई, जहाँ नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य हम लोगों ने जानकारी हासिल की। तो दोस्तों, आप सभी को सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट भी करें और कुछ अगर सेशन में कमियां हो तो उसके बारे में भी बताएं। और अतिरिक्त जानकारी अगर आप लोग के पास भी हो तो आप लोग भी हमारे साथ साझा करें। आप सभी दोस्तों का सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।